हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जो कक्षा 9 के लिए है। और आज हम करेंगे एक छोटी सी कविता यमराज की दिशा, जो कि चंद्रकांत देवताली द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। चंद्रकांत देवताले का जीवन परिचय देखिएगा। चंद्रकांत देवताले का जन्म मध्य प्रदेश के जोलखेड़ा गांव में सन 1936 ईस्वी में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा इंदौर से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मुक्तिबोध सागर विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उन्होंने अपनी कविताओं में मनुष्य के सुख दुख, विशेषकर औरतों और बच्चों को स्थान दिया था। देवताले की कविताओं में जूता पॉलिश करते हुए एक लड़के से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक को शामिल किया गया है। वे दुनिया के सबसे गरीब आदमी से लेकर बुद्ध के देश में बुश तक पर कविताएं लिखते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में दलितों, वंचितों, आदिवासियों, शोषितों आदि को जगह दी है। चंद्रकांत देवताले को ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें अंतिम महत्वपूर्ण पुरस्कार सन 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार था। यह उनके कविता संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं के लिए दिया गया था। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में है और उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबना के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वही मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मार्ग ढंग से कहते हैं। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। तो बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। देखिएगा, सबसे पहले हम कविता का सार जान लेते हैं। इस कविता का सार क्या है? इस कविता में कवि ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहा है कि आज का जो समाज है वो कैसा है? भ्रष्टाचारी है। ठीक है, समाज में हर जगह बुराई फैल चुकी है। कवि को लगता है कि चारों तरफ यमराज का वास हो गया है। शहरों में चारों ओर जो ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, उन्हें यमराज की याद दिलाती हैं। हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच जैसी भावनाएं घुस चुकी हैं और इसी कारणवश वे सभी एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने वाले हैं। कवि अपनी माता को याद करता है, जिन्होंने उसे बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास होता है, इसीलिए दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। लेकिन अब कवि को लगता है कि यमराज सब जगह है और इसी वजह से वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। देखिएगा, यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। यमराज की दिशा जो है, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ के ऊपर विश्वास और माँ का किसके प्रति विश्वास? ईश्वर के ऊपर विश्वास का वर्णन किया है। कवि का अपने माँ के ऊपर विश्वास और माँ का किसके ऊपर? ईश्वर के प्रति जो विश्वास है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। उसके अनुसार उन्हें यह पता नहीं कि उनकी माँ ने ईश्वर को देखा है या नहीं। मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं कवि? ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। कवि कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मेरी माँ ने ईश्वर को देखा है या नहीं देखा है। वो सिर्फ अनुमान लगाते हैं। लेखक के लिए अनुमान लगाना भी बहुत कठिन है। लेकिन उनकी माँ उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि उनके और ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती है और ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने की जरूरी सलाह देते रहते हैं। ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उसे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उनकी माँ को उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि उनके और ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती है। ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने की जरूरी सलाह देते रहते हैं। ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार उनकी माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ कवि को भी जिंदगी जीने के सही रास्ते बताती है और समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, आगे देखिएगा, दूसरा काव्यांश देखिएगा। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। कवि कहते हैं, कवि जब बचपन में थे, जब बच्चे थे, तब उनकी माँ ने उन्हें
कुछ शिक्षाएं दी थी। उन शिक्षाओं में से एक शिक्षा यह थी कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में यमराज का निवास होता है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास होता है, इसीलिए दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोएंगे तो यमराज गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए हमारा इस दिशा में पैर करके ना सोना ही सही रहेगा, क्योंकि जो मृत्यु के देवता हैं, जो मृत्यु के देवता यमराज हैं, उनको गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा काव्यांश नंबर 3। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। मतलब इन पंक्तियों में कवि ने बच्चों का जो कोमल मन होता है उसमें उठने वाले सवालों का यहाँ पर वर्णन किया है। कवि ने इन पंक्तियों में क्या किया है, कवि ने इन पंक्तियों में बच्चों के कोमल मन में उठने वाले सवालों का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के समझाने के बाद भी उसे यमराज के घर का पता पूछने लगता है। माँ की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं था। उसे पता है कि बच्चे को किस तरह समझाना है। वह अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम जहां भी रहो उस जगह से दक्षिण दिशा की तरफ यमराज का वास होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दक्षिण दिशा को क्या कहा है? दक्षिण दिशा को जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, जो हिंसात्मक जिनकी प्रवृत्ति होती है, उसको क्या कहा है? दक्षिण दिशा कहा है। ठीक है, यहाँ पर आप सब ये ध्यान रखना, उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। मतलब उनकी माँ ने कवि को बताया था कि तुम जहां भी हो वहां से तुम दक्षिण दिशा में हमेशा उसको दक्षिण दिशा मानना। इसका मतलब क्या है? इन पंक्तियों में कवि के कहने का अर्थ क्या है कि दक्षिण दिशा के द्वारा जो भ्रष्टाचारी विचारधारा होती है या फिर हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, उनको यमराज बताया है, क्योंकि जो भी इनके चंगुल में आ जाता है, जो भी इन इस रास्ते पर चलने लगता है, वह अपनी सभ्यता और संस्कृति का नाश कर बैठता है। ठीक है, आगे देखिएगा। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि माँ के बार बार समझाने से लेखक कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। यहाँ पे जो कवि है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि माँ के समझाने के बाद लेखक जो कवि है वो दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी पैर करके नहीं सोए। और इस चीज का एक अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जो बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी माँ की दी हुई सीख समझ आई तो उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य समझ में आ गया कि दक्षिण दिशा मतलब किस साइड है दक्षिण दिशा, ये उन लेखक को समझ में आ गया था। और अपनी माँ की दी हुई सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी जो गलत विचारधारा वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उसको मतलब कभी भी नहीं अपनाया। इससे उन्हें यह फायदा हुआ कि दूर रहकर उन्हें उनकी त्रुटियों का आभास हो गया था। मतलब उन गलत लोगों का पता लेखक को चल चुका था। ठीक है, आगे देखिएगा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए। मतलब जो उनकी माँ ने कवि को, उनकी लेखक को उनकी माँ ने समझाया था कि जहां तुम खड़े हो वहां से दक्षिण में क्या है, वहां से दक्षिण दिशा, वहां से तुम्हारे पीछे की साइड क्या है, दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने दक्षिण दिशा को ढूंढने के लिए, मतलब दक्षिण दिशा में यमराज के घर को ढूंढने के लिए वो दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई, और मुझे ऐसा करते हुए मुझे उन माँ की दी हुई सीख हमेशा याद आती है। दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है, इसी कारणवश वह यमराज का घर खोजने में लग जाता है कि जो माँ ने मुझे बताया था कि दक्षिण दिशा में क्या होता है, यमराज का घर होता है, और इसी कारणवश वह यमराज का घर खोजने में लग जाता है। लेकिन कवि को कभी यमराज का घर मिला ही नहीं। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, लेकिन कवि को कभी यमराज का घर मिला ही नहीं। उनके अनुसार दक्षिण दिशा का जो छोर है, जो क्षितिज है, वो बहुत ही दूर था। मतलब उसको लांग पाना, उस तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था, जिस तक कवि कभी पहुंच नहीं पाया, और इसी वजह से उसे यमराज का घर भी नहीं मिला। ठीक है,
इसका अर्थ क्या है? कवि के कहने का अर्थ क्या है? कवि के कहने का अर्थ यह है कि जो दक्षिण पंथी विचारधारा होती है, जो मतलब भ्रष्टाचारी जो विचारधारा होती है, जो हिंसात्मक जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनकी जो विचारधारा होती है कि और बड़ा हर बार उसे उसकी माँ की दी हुई सीख याद आई और इसी वजह से वह कभी भी उनके चंगुल में नहीं फंसा। यही कारण है कि वह कभी भी ऐसी विचारधारा को नहीं अपनाया, उसने नहीं अपनाया, गलत विचारधारा को लेखक ने यहाँ पर नहीं अपनाया। लेखक के कहने का यही अर्थ था। ठीक है, आगे देखिएगा। पर आज जिधर भी पैर करके सो वह दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब जो उन्हें सीख दी थी, तब यमराज का वास केवल कहाँ पे था? दक्षिण दिशा में था। माँ ने क्या कहा था लेखक को कि जो यमराज का वास है वो कहाँ पर है? वो दक्षिण दिशा में था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सब जगह रहने लगे हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में यमराज का वास हो गया है। इसीलिए जिधर भी पैर करके सो कवि को वही दक्षिण दिशा लगती है। इस तरह पहले और आज की जो स्थिति है उसमें काफी अंतर आ चुका है। आज यमराज का विस्तार हर दिशा में हो चुका है। कवि जिस दिशा में पैर करके सोता है उस दिशा में उसे यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल नजर आते हैं। इन इमारतों में यमराज की दहकती हुई लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो पहले दक्षिणापंथी विचारधारा थी, जो दक्षिणपंथी विचारधारा मतलब जो गलत विचारधारा का खतरा केवल कुछ ही गिने चुने लोगों में था। ठीक है, जो भ्रष्टाचारी लोग होते थे वो कुछ गिने चुने ही लोग होते थे, लेकिन आज क्या है? आज अधिकांश लोग इस विचारधारा से ग्रस्त हो चुके हैं। जो भ्रष्टाचारी विचारधारा है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति वाली विचारधारा है, उससे लगभग सभी लोग ग्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, इसीलिए अब हम किसी भी दिशा में सुरक्षित नहीं है। इस विचारधारा के लोग एक दूसरे का शोषण करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। माँ अब नहीं और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। इन अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि अब यमराज की दिशा बदल चुकी है। उसका यमराज की दिशा का जो विस्तार है वो हर दिशा में हो चुका है। इसीलिए माँ के द्वारा जो बताया गया नुस्खा था अब किसी काम का नहीं रहा। लेखक जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है, हर तरफ लंबी लंबी इमारतों में उसे यमराज की दहकती हुई आंखें नजर आती हैं। इसका अर्थ यह है कि चारों ओर पूंजीपतियों का वास हो गया है, जो साधारण जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। ठीक है, आपको मेरी ये कविता कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये पढ़ाई हुई कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।